इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती पे क्वेश्चन पे जो है आपके चैलेंज को लेकर, मतलब आपत्ति को लेकर। तो कल से जो है आप लोग यहाँ पर चैलेंज जो है कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन पे जो है वो चैलेंज करने को लेकर बोल रहे हैं कि देखिए इस क्वेश्चन में जो है इस तरीके का गलती है और उसका साक्ष्य जो है यहाँ पर दे रहे हैं कि देखिए इसमें जो है आपका राइट आंसर जो है आपका इसको माना गया है। तो इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर आपके नंबर बढ़ने को लेकर कि कितने नंबर आपके बढ़ेंगे। जैसे बहुत सालों का यहाँ पर मानना है कि आपके 5 नंबर से अधिक बढ़ेंगे, बहुत सालों का मानना है कि 7 नंबर से अधिक बढ़ेंगे, बहुत सालों का यहाँ तक भी कहना है कि आपके 10 नंबर से अधिक जो है आपका बीपीएससी टीचर का जो मतलब चैलेंज किया जाएगा उसके बाद जो है आपके यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे। तो इसको लेकर बात करेंगे। बाकी जो आपका सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर यह है कि क्या जो अभ्यर्थी चैलेंज करेगा सिर्फ उन्हीं लोगों का नंबर बढ़ेगा या फिर जो है आपके सभी अभ्यर्थियों का जो है वो नंबर बढ़ेगा। तो एक एक करके यहाँ पर हम डिटेल में जो है वो देख लेते हैं। बाकी जो आपका यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, जो भी आपका यहाँ पर मन में दुविधा होगा, उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो लिए हैं और इसको जो है हम यहाँ पर एक एक करके जो है वो देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। बेसिकली सबसे पहले आपको डेट जो है यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पता चले कि डेट आपका बीत गया फिर उसके बाद आप चैलेंज करने को लेकर सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन पे जो है आपका चैलेंज करना चाहिए। तो देखिए कल से यानी 5 सितंबर 2023 से 7 सितंबर 2023 तक आप लोग यहाँ पर आपत्ति मतलब चैलेंज जो है कर सकते हैं। 5 को, 6 को, 7 को 3 दिन जो है आपके पास मौका मिला है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप चैलेंज करेंगे एक ऑथेंटिक स्रोत और जो आपका ऑथेंटिक जो आपका साक्ष्य है, प्रूफ है, उसके साथ ही आप लोग को यहाँ पर चैलेंज करना है। चैलेंज आपको कैसे करना है, कोई मेल वगैरह पे जो है आपको नहीं भेजना है, बल्कि आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, जो आपका बीपीएससी टीचर का पोर्टल है, अपना डिटेल डालकर लॉगिन करेंगे। फिर वहाँ पर आपको चैलेंज करने का ऑप्शन दिखेगा और वहाँ पर आप कौन सा राइट आंसर मानना चाहते हैं वो आपको वहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और उसके समझ आप लोग कौन सा ऑथेंटिक प्रूफ जो है अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पर आप अपलोड करके इस तरीके से जो है आपको चैलेंज करना होता है। तो डेट आप ध्यान रखिएगा, कल से जो है आपका चैलेंज करने का मतलब जो आपका पोर्टल है वो जो है आपका यहाँ पर स्टार्ट जो है आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर क्या है कि जो आपका चैलेंज करने को लेकर है तो इसमें किसी भी तरीके का आपका पैसा जो है वो नहीं लग रहा है। जैसे और आप एग्जाम देखते हैं तो उसमें चैलेंज करने का आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा खासा रकम जो है आपका वसूला जाता है, लेकिन बीपीएससी टीचर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आप हर एक क्वेश्चन पर जो है वो चैलेंज करेंगे कि हर एक क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर बदल जाएगा यदि हम यहाँ पर चैलेंज करेंगे। तो आप तो यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि जिसका आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, आपके पास जो है वो साक्ष्य है, उसी क्वेश्चन को लेकर जो है आप चैलेंज करिएगा। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन के चक्कर में पड़ जाएगा कि यहाँ पर पैसा नहीं लग रहा है तो हम सभी क्वेश्चन पे जो है वो यहाँ पर चैलेंज करें। थोड़ा सा जो बीपीएससी है और बीपीएससी टीचर है इसकी जो आपकी मतलब ये जो आपकी मर्यादा है इसको जो है आप ध्यान में रखकर चैलेंज करेगा। सभी प्रश्न पे जो है आप यहाँ पर चैलेंज मत करेगा। देखिए यहाँ पर जो आपका डाउट है कि जो व्यक्ति मतलब जो यहाँ पर अभ्यर्थी चैलेंज करेगा सिर्फ उन्हीं लोगों का नंबर बढ़ेगा फिर सभी लोगों का नंबर बढ़ेगा। तो देखिए ये जो आपका चैलेंज करते हैं और चैलेंज करने के बाद आपका चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो ये परिवर्तन सभी के लिए होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चैलेंज कर रहे हैं तो नंबर बढ़ेगा या फिर आपके ऑप्शन बदलेंगे तो सिर्फ आपके लिए बदलेंगे, बल्कि यहाँ पर नंबर बढ़ेगा तो सभी के लिए और ऑप्शन बदलेगा तो सभी के लिए जो है आपका यहाँ पर होगा। तो इस दुविधा को जो है आप अपने मन से निकाल दीजिएगा कि जो चैलेंज करेगा उन्हीं को यहाँ पर सिर्फ लाभ होगा। तो जो चैलेंज करेगा सबको यहाँ पर जो है आपका लाभ होगा। अब यहाँ पर देखिए आपके नंबर जो है वो कैसे मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका बीपीएससी टीचर में 5 ऑप्शन रहे होंगे, ए, बी, सी, डी और ई वाले को हम यहाँ पर ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्मास्त्र का मतलब यह है कि उसमें जो है आपका दिया रहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से जो है आपका एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली जो आप लोग यहाँ पर बोलते हैं बोनस नंबर, कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर बोनस नंबर किस तरीके से मिलता है, क्योंकि ये जो आपका बोनस और कॉमन नंबर होता है ये सभी अभ्यर्थियों को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि मान लीजिए आपका चैलेंज करने के बाद उन लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर उन लोग कॉमन नंबर जो है वो दे देते हैं तो सभी अभ्यर्थियों को दे देंगे, या फिर जो कोई प्रश्न है प्रश्न ही गलत है तब ऐसी कंडीशन में जो है आपके कॉमन नंबर दिए जाते हैं और एक कॉमन नंबर सभी अभ्यर्थियों का होता है। यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पर देखेंगे हम ए और बी को लेकर यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जैसे यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी की तरफ से जब आंसर दिया गया तो उसका राइट आंसर ए माना गया और आप लोग जो ओएमआर शीट है उसमें आप लोग बी वाले को जो है वो राइट आंसर जो है मानकर आए हैं और जैसे बीपीएससी की तरफ से ए वाला को राइट आंसर माना गया तो फिर आप यहाँ पर चैलेंज किए और चैलेंज करने के बाद बीपीएससी की तरफ से आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है और आपका जो राइट आंसर था बी वाला तो उसे जो है यहाँ पर सही माना जाता है जो आपका फाइनल आंसर की होता है। तो ऐसे कंडीशन में जितने भी अभ्यर्थी बी वाले ऑप्शन को राइट माने होंगे सिर्फ उनका ही नंबर बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सी किए हैं, डी किए हैं, ई किए हैं तो आप लोग का यहाँ पर नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यदि आपके ऑप्शन बदल रहे हैं तो जो आपका फाइनल में लास्ट में बदला हुआ ऑप्शन बीपीएससी की तरफ से आंसर माना होगा, यदि उस आंसर को आप लोग ओएमआर शीट में भर कर आए होंगे तब यहाँ पर जो है आप लोग का यहाँ पर जो है आपका नंबर बढ़ेगा। अन्यथा उसके अलावा कुछ भी किए हो, जैसे बी को यहाँ पर फाइनल आंसर की माना जाता है और आप ए किए हो या फिर बी किए हो या फिर सी किए हो या फिर मतलब सी किए हो, डी किए हो या फिर जो है ई किए हो तो नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जितने अभ्यर्थी बी किए हैं उनको यहाँ पर जो है आपके राइट आंसर मतलब इसका एक अंक जो है आप लोगों को मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। यदि बीपीएससी मतलब कई सारे एग्जाम में क्या होता है कि आप चैलेंज करते हैं और चैलेंज यहाँ पर एक्सेप्ट होता है तो जो कमीशन होता
होता है उसके तरफ से मतलब स्टार लगा कर दे दिया जाता है, उसका जो राइट आंसर है नहीं बताया जाता है, बल्कि यहाँ पर स्टार लगा कर दे दिया जाता है कि सभी लोगों को इसका जो है बोनस अंक मिल गया। तो यदि ऐसे मिलता है तब तो ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन यदि ऑप्शन बदल दिया जाता है तब यहाँ पर आपको एक नंबर जो है आप बोलें कि मतलब यहाँ पर नंबर मिलेगा, तो आपको जो है नंबर नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इस तरीके से जो है आपका नंबर जो है वो मिलता है। और देखिए यदि बीपीएससी की तरफ से कोई भी ऑप्शन में यदि ई वाले ऑप्शन का मतलब जो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर जो है आपका एक से अधिक, या फिर मान लीजिए ए वाला ऑप्शन आपका ई में हो या फिर जो है आपका डी में हो, मतलब कहीं पर भी जो है आपका दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से जो है आपका एक से अधिक, यदि बीपीएससी की तरफ से उस ऑप्शन को जो है वो राइट माना गया है, तो देखिए यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि आप लोग चैलेंज करेंगे तो चैलेंज करने के बाद आपके ऑप्शन जो है बदलेंगे, क्योंकि जो बीपीएससी की तरफ से ए वाला ऑप्शन होता है कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक, ये एक तरीके से ब्रह्मास्त्र होता है और मैक्सिमम जब भी गलतियां होती हैं तो उसी को जो है उन लोग यहाँ पर राइट आंसर मान देते हैं ताकि किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो और कोई भी अभ्यर्थी जो है आपका कोर्ट वगैरह में कोर्ट केस करके जो है आपका चैलेंज ना करे। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से प्रश्न पे जो है हम यहाँ पर चैलेंज करेंगे। नॉर्मल सी बात है, आपको यहाँ पर यही डाउट होगा और यहाँ पर जो है आपका ये मतलब इसी चीज़ का इंतजार होगा कि कौन कौन से प्रश्न पे हम चैलेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम प्रश्न बेसिकली आपको नहीं बताएंगे, नहीं बताने का रीजन ये है कि हम यहाँ पर यदि प्रश्न बता दिए कि तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आपस में लड़ जाएंगे। आपस में लड़ने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर क्या करिए, जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर दो हम ऑप्शन लिए हैं, जैसे बीपीएससी की तरफ से कोई प्रश्न है जिसका राइट आंसर जो है आपका ए माना गया है और आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आए हैं बी वाले ऑप्शन को जो है वो सही मान कर आए हैं, और यहाँ पर जैसे आपने देखा कि बीपीएससी की तरफ से ए राइट आंसर माना गया है तो आप यहाँ पर चैलेंज कर देंगे। और यहाँ पर जब आप चैलेंज करेंगे तो जो बच्चा यहाँ पर ए वाले को राइट आंसर मानकर आया है वो यहाँ पर आपसे जो है वो लड़ जाएगा कि ए वाला ही जो है आपका राइट आंसर है, भले ही उसका ऑथेंटिक प्रूफ हो कुछ भी हो वो यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, बल्कि वो यहाँ पर आकर लड़ जाएगा कि ए वाला ही राइट आंसर है, तुम्हारे तरफ से गलत बताया जा रहा है, बीपीएससी की तरफ से जो है वो आपका सही है। तो इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर प्रश्न को लेकर नहीं बता रहे हैं, ताकि बता देंगे तो आप आपस में लड़ जाएंगे, क्योंकि जिसको आप चैलेंज करने जाएंगे पता नॉर्मल सी बात है कोई ना कोई बच्चा उस मतलब कोई ना कोई अभ्यर्थी उस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करके आया होगा, गोला भर कर आया होगा, और यदि मान लीजिए वो चैलेंज करने जा रहा है तो पता चले कि जो चैलेंज करेगा जिस मतलब आंसर को हटाने को लेकर जो कि बीपीएससी की तरफ से राइट माना गया है, तो आप वहां पर लड़ जाएंगे क्योंकि आप जो है उसको सही करके आए, तो आपस में लड़ जाएंगे। बाकी इतना बता दें कि जितने भी लोग यहाँ पर चैलेंज करने जा रहे हैं आप लोग ऑथेंटिक प्रूफ हो जो आपका सच है उसके साथ ही जो है आप लोग यहाँ पर चैलेंज करिएगा। और चैलेंज करते टाइम एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्शन आपका ई वाला हो, यदि मान लीजिए ई वाले में आपका उपयुक्त में से मतलब कोई नहीं या फिर एक से अधिक दिया हो, या फिर जहाँ पर भी ए वाला ऑप्शन दिया हो एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, डी में दिया हो, ई में दिया हो, किसी में भी दिया हो, तो यदि बीपीएससी की तरफ से उसको राइट आंसर माना गया है तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि उससे जो है आप यहाँ पर पीछे हटें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप उस आंसर को जो है नहीं बदल सकते हैं। बीपीएससी वाले ही जो है यहाँ पर अपनी जीत जो है हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो मतलब उसको एक तरीके से ब्रह्मास्त्र जो है समझते हैं। उसमें यदि बीपीएससी की तरफ से राइट आंसर मान गया तो बहुत मुश्किल है कि आप यहाँ पर कितना भी लड़ें और कितना भी ऑथेंटिक प्रूफ दिखाएं, आप जो है बदल नहीं पाएंगे। बाकी यहाँ पर यह है कि एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोग चैलेंज करने जा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर 5 अभ्यर्थी है और 5 अभ्यर्थी एक ही प्रश्न को लेकर आप लोग चैलेंज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि ये जो 5 अभ्यर्थी हैं इनसे आप कॉन्टेक्ट करिएगा कि आप मतलब किस क्वेश्चन को चैलेंज करने जा रहे हैं। तो पता चला जो आप क्वेश्चन को चैलेंज करने जा रहे हैं 5 अभ्यर्थी उसी क्वेश्चन को चैलेंज करने जा रहे हैं, तो आपस में डिस्कस कर लीजिएगा कि जो मेरा ऑथेंटिक प्रूफ है और आपका जो प्रूफ है वो जो है आपका कहाँ से लिया गया है, ताकि यहाँ पर जो आपका मतलब अच्छे से प्रूफ हो। और यहाँ पर 5 लोग चैलेंज करेंगे तो देखिए ज़्यादा समस्या होगा, बीपीएससी के पास भी ज़्यादा जो है क्वेश्चन जाएगा तो वो भी थोड़ा सा समय लेंगे। तो इसलिए यदि सभी लोगों का मतलब आपस में मिलकर यदि एक ही अभ्यर्थी यहाँ पर चैलेंज करता है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा और अच्छे तरीके से आप अपना साक्ष्य जो है रख पाएंगे, ताकि जल्दी जो है आपका आंसर की जो आपका रिवाइज आंसर की हो, फाइनल आंसर की हो, आप लोगों के सामने जो है वो देखने को मिले। बाकी यहाँ पर नंबर बढ़ने को लेकर तो देखिए हमें नहीं पता है कि जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब 10 नंबर बढ़ेगा, 15 नंबर बढ़ेगा, 5 नंबर बढ़ेगा, 6 नंबर बढ़ेगा, क्योंकि देखिए बीपीएससी की तरफ से जो आपके आंसर दिए जाते हैं 5 ऑप्शन, तो उसमें बहुत मुश्किल होते हैं आपके आंसर चेंज को लेकर। तो यदि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जैसे मेरा मानना है कि हो सकता है कि आपके एक से 2 नंबर जो है आपको बढ़ता हुआ जो है वो देखने को मिले। यदि यहाँ पर आपके ऑप्शन बदल जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर बढ़ना हम नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी बच्चे का सही होगा तो किसी का जो है आपका गलत होगा। यदि मान लीजिए उन लोग मतलब एक्सेप्ट करके चैलेंज सबको कॉमन नंबर देते हैं, तब ऐसी कंडीशन में जो है आप सभी अभ्यर्थियों का जितने भी लोग पेपर दिए हैं, चाहे आप पीआरटी का चैलेंज किए होंगे तो पीआरटी के सभी अभ्यर्थियों का, माध्यमिक में चैलेंज किए होंगे तो माध्यमिक के उस सब्जेक्ट के सभी अभ्यर्थियों का, उच्च माध्यमिक का किए होंगे तो उच्च माध्यमिक के उस सब्जेक्ट के सभी अभ्यर्थियों का, मेल हो या फिर जो है आपका फीमेल हो, मतलब मेल में किए होंगे तो मेल का, फीमेल में किए होंगे तो फीमेल का, इस तरीके से जो है आपका सभी लोगों का नंबर जो है आपका बढ़ेगा। यदि आंसर बदलता है तो उसी अभ्यर्थी का मतलब नंबर बढ़ेगा जो उस राइट आंसर को बदलने के बाद सही किया हो। यदि आपका कॉमन नंबर बढ़ता है तो सभी अभ्यर्थियों का जो है बढ़ेगा, चाहे आप चैलेंज किए हो या फिर जो है आप चैलेंज न किए हो।
देखिए बेसिकली जो आपके चैलेंज का जो आपका ऑथेंटिक प्रूफ हो या फिर जो आपका साक्ष्य एक्सेप्ट किए जाते हैं, यदि मान लीजिए आप एनसीईआरटी के बुक से आप देते हैं तो बहुत अच्छा होता है और तुरंत जो है उन लोग आसानी से जो है मान लेते हैं। एनसीईआरटी हो या फिर जो है आपका एससीईआरटी हो या फिर मान लीजिए कोई उस तरीके का फेमस बुक हो, प्रसिद्ध बुक हो, जैसे आपका लुसेंट वगैरह हो गया या फिर जो आपका मतलब कोई उस तरीके का फेमस बुक हो, तभी उन लोग यहाँ पर चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपका चछू पब्लिकेशन हो या फिर जो आपका बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे पब्लिकेशन आते हैं जो आपका मतलब वैकेंसी आने के बाद उन लोग अपना बुक वगैरह जो है वो जारी करते हैं। तो ऐसे पब्लिकेशन के बुक से कभी भी जो है आपके चैलेंज यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और ना ही जो आपके आंसर वगैरह हैं वो यहाँ पर बदला जो है वो जाएगा। तो आई होप इसे आप समझ गए होंगे। पूरा कोशिश करिएगा, अच्छे तरीके से चैलेंज करिएगा और यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी चैलेंज करने जा रहे हैं आप एक बार आपस में जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा कि पता चले कि एक ही अभ्यर्थी मतलब कई सारे अभ्यर्थी एक ही क्वेश्चन को जो है वो चैलेंज करने जा रहे हैं। तो आप लोग मिलकर चैलेंज करेंगे और ऑथेंटिक और ज़्यादा अच्छा प्रूफ रखकर आप चैलेंज करेंगे और यहाँ पर ज़्यादा मतलब एक ही क्वेश्चन को लेकर बार बार चैलेंज मतलब नहीं करेंगे तो बहुत जल्द जो है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका रिवाइज आंसर की हो, फाइनल आंसर की हो, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो आपका आगे का शेड्यूल है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, रिजल्ट और ज्वाइनिंग का जो आपका प्रोसेस है, बहुत जल्दी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए मतलब इस तरीके से आप चैलेंज करिएगा और आई होप आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। बाकी नंबर बढ़ने को लेकर तो देखिए फाइनल आने के बाद जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यदि आपके नंबर हमने बता दिया कि किस तरीके से आपका बढ़ेगा सभी अभ्यर्थियों का या फिर जो है आपका किस तरीके से नंबर बढ़ेगा, कुछ अभ्यर्थियों का बढ़ेगा, कुछ अभ्यर्थियों का जो है आपका नंबर यहाँ पर कम होगा। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है हम शेयर कर देते हैं टेलीग्राम में। आपका मतलब टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर जो आपका शिक्षक भर्ती है, इसके बाद जो आपका 8वें चरण का शिक्षक भर्ती है मतलब बीपीएससी टीआरई सेकंड, जिसमें आपके 1.5 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती होगी, जो कि प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक मतलब कक्षा 1 से लेकर आपकी 12वीं तक की जो शिक्षक भर्ती होगी उसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद उतना समय नहीं मिलेगा और उस टाइम पे आप तैयारी नहीं किए रहेंगे तो आपको पछतावा के अलावा कुछ भी जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो कोई भी आपका अपडेट वगैरह होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।